किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ लेना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ देना और जबरन उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश से बलात्कार या अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं बनता। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों पर लगी धाराएं बदल दी। अब आप सोचिए, कोर्ट के इस फैसले से देश के अपराधियों की मानसिकता पर क्या असर पड़ा होगा। वो लोग जो महिलाओं को सिर्फ गंदी नजरों से देखते हैं, उन्हें क्या समझ आया होगा। ये सारी हरकतें करना कोर्ट की नजर में गलत नहीं है। वो भी किसी महिला के साथ इस तरह का नीचपना कर सकते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कोर्ट की नजर में ये बलात्कार की कोशिश है ही नहीं। कोर्ट का ये फैसला समाज के लिए बेहद चिंताजनक है, वो भी खासकर ऐसे समय में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध अपने चरम पर है। सेज जर्नल्स की अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि भारत बलात्कार के मामलों में चौथे नंबर पर है। भारत में हर दिन लगभग 93 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि भारत दुनिया में अश्लील फिल्में देखने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। अब आप सोचेंगे, अश्लील फिल्में देखने का महिलाओं के साथ दुष्कर्म का क्या कनेक्शन है? ये समझने के लिए आपको ये आंकड़े जानने होंगे। लगभग 88% अश्लील फिल्मों में शारीरिक हिंसा दिखाई जाती है, 48% में मौखिक हिंसा यानी गाली गलौज दिखाई जाती है, 94% मामलों में निशाना महिलाएं होती हैं। इन वीडियो में पुरुषों को हमेशा ताकतवर दिखाया जाता है, जबकि महिलाएं दबी हुई और आज्ञाकारी दिखाई जाती हैं। ये पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को दर्शाता है। एक तो पहले से ही हमारा समाज पुरुषों को महिलाओं से बेहतर मानता है, ऊपर से इस तरह के वीडियोस उस सोच को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। सेज जर्नल्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट के साथ साथ अश्लील फिल्में देखने का चलन भी बढ़ गया है। लगभग 12% वेबसाइटें अश्लील फिल्मों से जुड़ी हुई हैं। आजकल लोगों को आसानी से अश्लील फिल्में मिल जाती हैं। अनुमान है कि 18 साल से कम उम्र के 90% लड़कों और 60% लड़कियों ने कभी न कभी अश्लील फिल्में देखी हैं। अब अगर इतनी कम उम्र में ये लोग इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, तो इनकी मानसिकता पर क्या असर होगा, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। इस तरह की गंदी फिल्मों से समाज पर बेहद बुरा असर पड़ता है। इससे बच्चों के साथ यौन शोषण बढ़ सकता है, महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और हिंसा को भी बढ़ावा मिल सकता है। युवा जब इन वीडियोस में देखेंगे कि महिलाओं के साथ गाली गलौज करके, मारपीट करके उनके साथ जो मन वो किया जा सकता है, तो वो इस चीज से क्या सीखेंगे? वो भी तो यही समझेंगे कि हाँ, इस तरह के काम आसानी से किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद देश के कोर्ट इस तरह के फैसले दे देते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कोर्ट को इस तरह के फैसले देने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि ये समाज पर क्या असर डालेगा? देश में अपराधियों को इससे कितनी राहत मिलेगी? उनके दिमाग से डर खत्म हो जाएगा। कोर्ट के साथ साथ ये जिम्मेदारी देश की सरकार की भी बनती है। सरकार से जब संसद में पूछा गया कि उसने इंटरनेट पर अश्लील सामग्री रोकने के लिए क्या किया है, तो सरकार ने केवल अश्लील कंटेंट से जुड़े कानूनों और नियमों की जानकारी दे दी, लेकिन इस मुद्दे पर कोई ठोस आंकड़े पेश नहीं किए। बात एकदम साफ है, जब तक देश की सरकार और कोर्ट्स इस तरह के मुद्दों पर गंभीर नहीं होगी, तब तक महिलाओं के खिलाफ अपराध यूं ही बढ़ते रहेंगे।